वो चाइना भी हमें आंख दिखा रहा है जिसकी आंखें नहीं होती, और इधर देश हमारा एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। तो तब मैंने एक कविता लिखी, जब मजदूरों का पलायन शहरों से गांव की तरफ होने लगा, जब बहुत बड़ा संकट देश के ऊपर आया और चल रहा है। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि कोई गीत यहां पर मैं नहीं खुशियों के सुनाने आया हूं, कोई गीत यहां पर मैं नहीं खुशियों के सुनाने आया हूं, किसी की प्रीत का भी नहीं करने में गुणगान आया हूं। हाँ, मैं शब्दों में अंगार, आवाज कड़क लेकर आया हूं, यारो गरीबों के भूखे पेट की तड़प लेके आया, गरीबों के भूखे पेट की तड़प लेके आया। एक कविता से आपको जोड़ता हूं, अगर आपको लगे कि हाँ मैंने सच्चाई लिखी है, मैंने गरीबों का, मजदूरों का, इस देश के किसानों के दर्द को कहीं मैंने लिखा है, तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मेरी कविता कोई साहित्य नहीं है, मेरी कविता कोई साहित्य नहीं है, आसमान वाला वो आदित्य भी नहीं है, साहित्य को मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, काव्य रूपी शब्द वरदान भी नहीं है, कविता मेरी कोई श्रृंगार भी नहीं है, कविता मेरी कोई श्रृंगार भी नहीं है, खनकती बाजे की झनकार भी नहीं है। मैं तो गरीबों के आज दुख दर्द बतलाऊंगा, मैं तो गरीबों के आज दुख दर्द बतलाऊंगा, भ्रष्ट राजनीति की घोल फर्द भी दिखाऊंगा, गरीबों का होता कत्ल बतलाऊंगा, उजड़ती किसानों की फसल बतलाऊंगा, उजड़ती किसानों की फसल बतलाऊंगा। और एक बहुत बड़ा प्रश्न लगाता हूं मैं, जब गरीब और मजदूरों की हालत को मैंने देखा और देख रहा हूं, मैं हकीकत पर कविताएं लिखता हूं, मैं वास्तविकता पर कविताएं लिखता हूं, मैं अखबारों की टुकड़न नहीं लिखता, मैं समाचारों की पंक्तियां नहीं लिखता हूं, मैं जो आंखों से देखता हूं, जो हालात मैंने देश के देखे हैं, मैं उन्हें लिखने की कोशिश करता हूं। कोई तो बताओ कहां विकास हो रहा है, बहुत बड़ी बात, लेकिन आप गहराई से सोचना कभी, कोई तो बताओ कहां विकास हो रहा है, आज भी गरीब और आकाश सो रहा है, यहाँ गरीबों के चूल्हे में आग तक नहीं है, यहाँ गरीबों के चूल्हे में आग तक नहीं है, झूठी रोटियों को खाते और साग तक नहीं है, यहाँ गरीबों के चूल्हे में आग तक नहीं है, झूठी रोटियों को खाते और साग तक नहीं है। रोजगार छिन गया है कोरोना की मार में, रोजगार छिन गया है कोरोना की मार में, मजदूर अब खड़ा है भूख की कतार में, मजदूर अब खड़ा है भूख की कतार में। दर्द गरीबी का पहुंचता नहीं है कोठियों में, दर्द गरीबी का पहुंचता नहीं है कोठियों में, जीवों को खा रहे हैं काट बोटियों में, दर्द गरीबी का पहुंचता नहीं है कोठियों में, जीवों को खा रहे हैं काट बोटियों में। कोई कोई कर रहा है यात्रा हवाई, कोई कोई कर रहा है यात्रा हवाई, कोई मर रहा है देखो बिन दवाई, कोई तप रहा है तपती दोपहरी में, कोई मौज ले रहा जिंदगी सुनहरी में, कोई मौज ले रहा जिंदगी सुनहरी में। किसी की सूख रही हैं अंतड़ियां, किसी की सूख रही हैं अंतड़ियां, भूख से टूट गई सांसों की लड़ियां, कोई भीख मांग कर पेट भर रहा है, कोई भीख मांग कर पेट भर रहा है, कोई रात दिन यहाँ नोट गिन रहा है, कहीं बीमारी देखो मौत बांट रही है, कहीं बीमारी देखो मौत बांट रही है। गरीबों को अब तो रेल काट रही है, गरीबों को अब तो रेल काट रही है, गरीबों को अब तो रेल काट रही है। बहुत बहुत आभार देखना कि गरीबों को शौक नहीं पैदल चलने का, सीधे सीधे पंक्तियां रखता हूं, आप आशीर्वाद देना। गरीबों को शौक नहीं पैदल चलने का, खादी ने छोड़ा कब मौका छलने का, गरीबों को शौक नहीं पैदल चलने का, खादी ने छोड़ा कब मौका छलने का, योजना हजार और लाख है वादे,
योजना हजार और लाख हैं वादे, किंतु गरीबों को मिले नहीं आज तक आधे, किंतु गरीबों को मिले नहीं आज तक आधे। हर एक योजना सिर्फ फाइलों में दर्ज है, हर एक योजना सिर्फ फाइलों में दर्ज है, क्योंकि इन पे वोटों के ठेकेदारों का कर्ज है, क्योंकि इन पे वोटों के ठेकेदारों का कर्ज है, जो करवाते हैं रैलियां और हड़ताल हैं, बांटते समाज को कर देते बुरा हाल हैं। मजहब जो करवाते हैं नंगे खूनी, जो करवाते हैं दंगे, मजहब जो करवाते हैं नंगे खूनी, जो करवाते हैं दंगे, विश्व भरे रोज ही अलापते हैं राख को, विश्व भरे रोज ही अलापते हैं राख को, नफरत की वो लगाते हैं आपको, नफरत की वो लगाते हैं आपको, नफरत की वो लगाते हैं आपको। और एक और सच्चाई मैंने लिखने की कोशिश की है, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, मैं अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, अगर बात में कहीं सच्चाई हो, ये हकीकत है हमारे देश की कानून व्यवस्था, उसमें कुछ परेशानियां हैं। अगर परेशानियां नहीं होती तो मजदूर अपना आशियाना छोड़ करके भागता नहीं छोड़ता मजदूर। किसी को शौक नहीं होता है पैदल चलने का, किसी को शौक नहीं होता है भूखे मरने का, किसी को शौक नहीं होता है बिना चप्पल के, बिना जूतों के, नंगे पैर सैकड़ों मील की दूरी तय करने का। तब मैंने कहीं लिखने की कोशिश की, मजदूरों ने हाँ लॉकडाउन तोड़ा था, मजदूरों ने हाँ लॉकडाउन तोड़ा था, शहरों से गांव को मुख मोड़ा था, शहरों में उनको सुकून नहीं था, शहरों में उनको सुकून नहीं था, मिलती मदद ये कानून नहीं था, मिलती मदद ये कानून नहीं था। तब हो के दुखी वो गांव चल दिए, तब हो के दुखी वो गांव चल दिए, भूखे प्यासे नंगे पांव चल दिए, भूखे प्यासे नंगे पांव चल दिए, भूखे प्यासे नंगे पांव चल दिए। और एक बहुत बड़ी सच्चाई, कार्ड है जरूरी उज्ज्वला योजना, कार्ड है जरूरी उज्ज्वला योजना, मिलेगी कैश मदद में फिर सोचना, राशन के लिए राशन कार्ड है जरूरी, भूखे पे तो रहना इसलिए मजबूरी, आर्थिक मदद को खाता जन धन चाहिए, आर्थिक मदद को खाता जन धन चाहिए, तब भूखा पेट बोला अब तो कफन चाहिए, तब भूखा पेट बोला अब तो कफन चाहिए, तब भूखा पेट बोला अब तो कफन चाहिए। वोटों के लिए घर घर जाते अर्जेंट हैं। समझना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अभी बात वोटों की आ जाए, चुनावों की आ जाए, तो एक भी दरवाजा ऐसा नहीं बचेगा जिस दरवाजे पर ये खादी वाले ना पहुंचे, जिस दरवाजे पर ये नेता ना पहुंचे वोट मांगने के लिए। ये नहीं जाएंगे तो किराए का अपना एजेंट भेजेंगे उसके दरवाजे पर। लेकिन जब आज देश संकट से जूझ रहा है, जब आज गरीब आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, जब आज मजदूर भूखा रहने को मजबूर है, तब इनका कोई एजेंट या ये खुद कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गए उनकी परेशानियों को पूछने के लिए। तब कहीं मैं लिखना चाहता हूँ, तब कहीं मैं कहना चाहता हूँ, वोटों के लिए घर घर जाते अर्जेंट हैं, वोटों के लिए घर घर जाते अर्जेंट हैं, जहाँ ये नहीं जाते वहाँ इनके जाते एजेंट हैं, वोटों के लिए घर घर जाते अर्जेंट हैं, जहाँ ये नहीं जाते वहाँ भेजे एजेंट हैं। क्यों आज किसी के नहीं कोई द्वार गया है, क्यों आज किसी के नहीं कोई द्वार गया है, बार बार छोड़ो नहीं एक बार गया है, बार बार छोड़ो नहीं एक बार गया है। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पर एहसान उनका चुका नहीं पाओगे, देखिए, पर एहसान उनका चुका नहीं पाओगे, उनके आत्मविश्वास को झुका नहीं पाओगे, देश को बनाने में उनका योगदान है,
देश को बनाने में उनका योगदान है, बिन उनके नहीं हुआ देश महान है। मजदूर तो बिन तुम्हारे रह जाएंगे, मजदूर तो बिन तुम्हारे रह जाएंगे, पर उनके बिन सपने तुम्हारे रह जाएंगे, पर उनके बिन सपने तुम्हारे रह जाएंगे। कहीं ज्यादा कष्ट है। और एक बात, गरीबों से और मजदूरों से और आम आदमी की बात अगर मैंने सही लिखी हो तो मुझे आशीर्वाद देना। एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है, उसे खूब पता है कि एक आम आदमी को, एक मजदूर को, एक गरीब को क्या क्या परेशानियां होती हैं रेलगाड़ी के अंदर। लेकिन कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। ध्यान देने की कोशिश क्या, ये ध्यान देना ही नहीं चाहते। तब कहीं मैंने लिखा कि कहीं ज्यादा कष्ट है सामान्य बोगी रेल में, कहीं ज्यादा कष्ट है सामान्य बोगी रेल में, उतने तो कष्ट नहीं कैदी को जेल में, उतने तो कष्ट नहीं कैदी को जेल में। एक बार आप भी करो उसमें यात्रा, एक बार आप भी करो उसमें यात्रा, एक बार आप भी करो उसमें यात्रा, पता लग जाएगी कष्टों की मात्रा, पता लग जाएगी कष्टों की मात्रा, पता लग जाएगी कष्टों की मात्रा। इनका विकास कोठियों में दिखता है, इनका विकास कोठियों में दिखता है, चलती हुई लग्जरी गाड़ियों में दिखता है। पूछिए विकास जो ठिठुरते हैं ठंड में, नन्हे नौने हाल जो ठिठुरते हैं संग में। पूछिए विकास जिनका घर फ्लाईओवर है, पूछिए विकास जिनका घर फ्लाईओवर है, फुटपाथ का बिछौना और आसमान चादर है, फुटपाथ का बिछौना और आसमान चादर है। इनका विकास मदरबारों में दिखता है, टीवी समाचार अखबारों में दिखता है, टीवी समाचार अखबारों में दिखता है। कुछ लूट कर इकट्ठा काला धन कर रहे हैं, कुछ लूट के इकट्ठा काला धन कर रहे हैं, भूखे बच्चे जीवन हवन कर रहे हैं। परिवार जो गरीबी में मूड पकड़ रो रहा है, परिवार जो गरीबी में मुंह पकड़ रो रहा है। पूछिए विकास जो गरीबी अपने सिर ढो रहा है, पूछिए विकास जो गरीबी अपने सिर ढो रहा है। सत्ता को गरीबी का कहाँ होता आभास है, आज तक सत्ता से गरीबों का टूटा विश्वास है। संसद में गरीबी पे कभी कोई तर्क नहीं होता है, संसद में गरीबी पे कभी कोई तर्क नहीं होता है। सिंहासन से गरीबों का संपर्क नहीं होता है, सिंहासन से गरीबों का संपर्क नहीं होता है, सिंहासन से गरीबों का संपर्क नहीं होता है। खादी वाले गरीबों की सांस खा रहे हैं, खादी वाले गरीबों की सांस खा रहे हैं, उनके हिस्से में आता विकास खा रहे हैं। घोटालों की इनकी दुकान चल रही है, गरीबों का खादी ईमान चल रही है, गरीबों का खादी ईमान चल रही है, गरीबों का खादी ईमान चल रही है। कहीं गरीबों के सत्ता कफन बेच रही है, और इससे ज्यादा गलत काम क्या हो सकता है। कहीं गरीबों की सत्ता कफन बेच रही है, मिड डे मीलों में खाने के टिफिन बेच रही है, कहीं गरीबों का चैन व अमन बेच रही है। विदेशियों को हिंदी का चलन बेच रही है, विदेशियों को हिंदी का चलन बेच रही है, विदेशियों को हिंदी का चलन बेच रही है। जिनकी वोट सत्ता की टूटी हुई सांस जोड़ देती है, ये जिनकी वोट सत्ता की टूटी हुई सांस जोड़ देती है, ये सत्ता उन गरीबों की आस तोड़ देती है। चुनावों में जिनके घर ये पानी पीने जाते हैं, यारों जीतने के बाद उनके हीने वाले छीने जाते हैं, जीतने के बाद उनके हीने वाले छीने जाते हैं। किसी भी सत्ता पे कब हुआ गरीबी का खात्मा, इन्हें दिखती नहीं है गरीबों की रोती आत्मा,
इन्हें दिखती नहीं है गरीबों की रोती आत्मा। और एक बहुत कड़वी सच्चाई आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ, जो हकीकत है, जो पूरी देश दुनिया ने देखी, जो आपने देखी, मैंने देखी, हर कोई देख रहा है। एक बात रखना चाहता हूँ, नेताओं का स्तर आज इतना गिर गया है, नेताओं का स्तर आज इतना गिर गया है। देख माँ भारती का भाल शर्मसार हो गया है। कोई मांग रहा वोट भगवान राम पे, कोई मांग रहा वोट शहीदों के नाम पे, कोई मांग रहा वोट शहीदों के नाम पे। कोई बनवाता पार्क हाथियों की मूर्ति, कोई बनवाता पार्क हाथियों की मूर्ति, पर नहीं हुई भूखों के भोजन की पूर्ति, पर नहीं हुई भूखों के भोजन की पूर्ति। कोई लैपटॉप कोई कार बांटता, कोई लैपटॉप कोई कार बांटता, नहीं युवाओं को कोई रोजगार बांटता, नहीं युवाओं को कोई रोजगार बांटता, नहीं युवाओं को कोई रोजगार बांटता। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका। अंतिम पंक्तियां अपनी रखना चाहता हूं। झूठे वादे करते हैं ये, झूठे ढोंग रचाते हैं, ये भी हकीकत है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। झूठे वादे करते हैं ये, झूठे ढोंग रचाते हैं, नाम धर्म का लेकर केवल जनता को मरवाते हैं, नाम धर्म का लेकर केवल जनता को मरवाते हैं, नाम धर्म का लेकर केवल जनता को मरवाते हैं। चुनावों में वादों के लगते हैं, चुनावों में वादों के लगते हैं मेले, हड़तालों के बाजारों में लगते हैं ठेले। रोजाना ही मजहब नंगे करवाए हैं, संग खून करवाए दंगे करवाए हैं, संग खून करवाए दंगे करवाए हैं। कोई सच को लिखे सच मुश्किल हो गया है। अंतिम पंक्तियां हैं साहब, इन पंक्तियों के साथ मुझे आप विदाई देना और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर मैंने कहीं पूरी कविता में कहीं सच्चाई लिख पाया हो, अगर आपको कहीं मेरी कविता में सच्चाई नजर आई हो तो मुझे आशीर्वाद देना। कोई सच को लिखे सच मुश्किल हो गया है, ईमान का लगता कत्ल हो गया है, ईमान का लगता कत्ल हो गया है। अब तो कलम दरबारी हो गई है, अब तो कलम दरबारी हो गई है, कविता भी अब अखबारी हो गई है, कविता भी अब अखबारी हो गई है, कवि मंच के अब अनुसार हो गया है। इस अंतिम पंक्ति पर आप मुझे आशीर्वाद देकर के विदा करना। कवि मंच के अब अनुसार हो गया है, कवि मंच के अब अनुसार हो गया है, लेखन अब व्यापार हो गया है, लेखन अब व्यापार हो गया है, लेखन अब व्यापार हो गया है।